वो मून ऑफ इंडिया कहते हैं। मैं चांद हूँ भारत का, मानोगे? तो वहाँ पे भी तो जा सकते थे ना। कौन जाएगा? राहुल गांधी कांग्रेस कहाँ जाएंगे जब सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य कह रहा है ये अधूरा है, ये अनिष्टकारी है। का कहना है कि जो 22 वोट तारीख के को खातिर राम को बेचा, वोट के खातिर राम का सेल लगाया, सेल। मतलब आप राम जी को मानते हैं ना? है? आप मानते हैं ना राम जी को? तुम मोदी को तो राम जी नहीं ना मानने लगे हो। शंकराचार्य के खिलाफ सर झुकाएगा? शंकराचार्य गंदा है पर धंधा है, ये धर्म का धंधा चल रहा है तुम्हारे देश में। राम जी तो सबके हैं ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं, दो राम है, डिवाइडेशन ऑफ राम। भाजपा जब से झंडे लगे हैं, हाँ। राम के वजह से लगे थे कि मोदी की वजह से लगे थे? बताओ, मोदी लगवा ले कि। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की बनारसिया स्वागत करता हूं आपका। फ़िलहाल इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी जो कि मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो हमने अभी सनातन की बात ली है, तो अभी जैसे कि असम में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और राहुल गांधी गए थे, एक मंदिर में जा रहे थे, उनको जाने से रोका गया, क्यों? अहंकार। वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के मुख्यमंत्री कहें कि इनके खिलाफ हम अरेस्ट वारंट निकलवाएंगे जो है। तो करवा लेना अरेस्ट। उसका तो बाप, मतलब इसका मतलब राहुल गांधी हिंदू नहीं है? अरे उस मुख्यमंत्री का बाप जी, जिसका नाम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और अमित शाह गुरु पिछले 9 साल से सरकार में बैठे हैं, और पिछले उसके 13 साल से एड़ी रगड़ के कि सोनिया गांधी जाएंगी जेल, प्रियंका वाड्रा जाएंगी जेल, राहुल गांधी को लगेगा हथकड़ी। पिछले 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं। एक तो शरीर का रुआं नहीं उखाड़ पाए गांधी परिवार का, ये सब ये क्या करेगा? और मंदिर तंदिर रोका, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को आप हिंदू, आप कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को बढ़ाने जा रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, मेरे तर्क को समझिएगा। हिंदुत्व कैसे बढ़ेगा? हिंदुत्व वैसे बढ़ेगा, जो लोग हिंदू और सनातन पर विश्वास कभी नहीं करते थे, अगर वो मंदिर की तरफ गया, वो सनातन को प्रणाम किया, तो तुम्हारा गर्व होना चाहिए। तो वहाँ पे तो मुद्दा ये भी उठता है कि जब उनको निमंत्रण पद गया था तो उनकी माता सोनिया गांधी ने उसको ठुकरा दिया। वो तो वहाँ पे भी तो जा सकते थे ना। कौन जाएगा? राहुल गांधी कांग्रेस कहाँ जाएंगे जब सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य कह रहा है ये अधूरा है, ये अनिष्टकारी है? तो जाएगा कूद करके। और एक बात बताओ, आरएसएस बढ़ाओ, तुम आरएसएस को प्रणाम करोगे या शंकराचार्य के बात को मानोगे? हम सनातनियों से पूछना चाहते हैं। शंकराचार्य तो अपने धर्म में जो है सबसे ऊंचे पद पे, और उसका इज्जत नहीं किया ये नरेंद्र मोदी जी। इसको हम मानेंगे अगर हम सनातनी हैं? तो कसम है मुझे अपने सनातन का, जब तक हमारे जहन में सांस रहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी को इस सनातन के गुरु का अपमान के खिलाफ गरियाता रहूँगा, लड़ता रहूँगा और इनके मुंह पे थूकता रहूँगा। यह है सनातन का असली तेवर। अयोध्या मंदिर जो बना, जिसका जो उद्घाटन 22 जनवरी को जो हुआ, उसमें कहाँ था? कहाँ जमीनिया भाग रहा था? नहीं, कौन जरूरत था? अब थोड़ा बहुत कार्य बाकी है। थोड़ा नहीं जी, 60% बाकी वहाँ है। के जो मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जो है, उन्होंने कहा कि मंदिर जहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ तक कार्य पूरा हो चुका है और थोड़ा बहुत जो बाकी है वो का जरूरत था? तुम कह रहे हो कंप्लीट? अरे वहाँ प्लास्टर करने में 1.5 साल अभी लगेगा। वो जो दिवालिया बना है ना, कुलीन को रंग रोगन करने में 1.5 साल लग जाएगा जी। क्या राम जी कहे थे कि हमको 22 जनवरी को मोदी तुम ला करके यहाँ बैठा दो, नहीं तो हम नहीं आएंगे इंडिया? 22 जनवरी को दीपावली भी मनाए थे बहुत। हाँ, क्यों क्या था? अरे हम 1 साल के बाद होता। मंदिर जमीन मिल ही गया था, मंदिर बनना तय ही था, मंदिर बन ही रहा था। 25 को बनता। इसका मतलब आपका कहना है कि जो 22 वोट तारीख के खातिर राम को बेचा, वोट के खातिर राम का सेल लगाया, सेल। तो सेल वाले हम लोग भक्त नहीं हैं, और किसी राजनेता का चरण चाटन करके किसी को अपना भगवान नहीं बना। मतलब आप राम जी को मानते हैं ना? है? आप मानते हैं ना राम जी को? तुम मोदी को तो राम जी नहीं ना मानने लगे हो। हम मोदी जी को नहीं मान रहे हैं, हम हाँ। राम लला की बात कर रहे हैं। हम सनातन को मानते हैं और शंकराचार्य जी को मानते हैं जी। लेकिन जो मुख्य पुजारी हैं उनका भी तो कुछ होगा ना? का उन्होंने कहा कि जो अच्छा, सनातन धर्म के शंकराचार्य जी खड़े हो जाए और वो तुम्हारा मुख्य पुजरिया खड़ा हो जाए, सम्मान किसको मिलेगा और सनातन किसके सामने सर झुकाएगा? ठीक है, मानते हैं शंकराचार्य के खिलाफ सर झुकाएगा, लेकिन जो उनके शंकराचार्य के खिलाफ सर झुकाएगा? शंकराचार्य की तरफ सर झुकाएगा। हाँ, सर झुकाएगा। हो गई,
लेकिन जो है उसके बाद उनके जो चेले हैं जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि मैं उनके खिलाफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके खिलाफ तो मंदिर गए थे ना वो। तो उनको अपने अपने मठ चलाना है ना, पैसा न वसूलना है। धर्म गंदा है पर धंधा है, ये धर्म का धंधा चल रहा है तुम्हारे देश में जी। और टीका त्रिपुंड लगा के तुम लोग बरगला करके अब किसी बताओ कोई गंदा सा नीच सोच वाला व्यक्ति राम को लाने लगा। तुम्हारे राम इतने अपंग हो गए, हमारे राम इतने अपंग नहीं थे। हमारे राम थे, हैं और रहेंगे। हमारा राम सार्वजनिक राम है, हमारा राम सबका राम है, हमारा राम सबके लिए है। तुम्हारा राम भाजपा के लिए, तुम्हारा राम मोदी के लिए, तुम्हारा राम खाली आरएसएस के लिए। राम जी तो सबके हैं ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं, दो राम है, डिवाइडेशन ऑफ राम। भाजपा जब इस देश के सत्ता में आई है डिवाइड की है, मतलब भगवान को भी दो भागों में बांट दिया गया। बांटा ना, सनातन धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्य जी को तनहा और अपमानित किया, वही सनातन का ठेकेदारी करता है। और गया अपने किया, क्या करे अपने किया। अच्छा ये बताओ, तुम दिल से बताना, मोदी इस लायक था कि राम का आरती उतार पावे? था? बताओ। पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन जिस पद पे हैं वो तो सबसे ऊंच पद है ना। सोमनाथ मंदिर जानते हो? जी बिल्कुल, गुजरात में है। जी जानते हैं। उसका जीर्णोद्धार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया। और जानते हो उसका लोकार्पण और उद्घाटन किससे करवाया? देश के प्रथम राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद जी। थोड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं था। और इस प्राइम मिनिस्टर के अलावा धार्मिक काम। अच्छा देश तुम्हारा क्या है? देश तुम्हारा क्या है हमको बताओ, अपने देश के बारे में परिचय दो थोड़ा। हम तुम्हारे भारत देश के बारे में जानना चाहते हैं। मान लो हम विदेशी हो गए, हमको सब विदेशी है कहते हैं, तुम लोग तो देश के हो ना। तुम्हारा देश क्या है, क्या हैसियत रखता है? सभी धर्म सभी संप्रदाय की इज्जत करते हुए सबको, और उस देश में जिस देश में एक नारा लगता हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, उस देश का प्राइम मिनिस्टर किसी एक धर्म का मंदिर का उद्घाटन करने जाएगा? लेकिन उनका कहना है कि जी से क्यों नहीं करवाए? दलित आदिवासी थी महिला इसलिए। अब इस पे तो उनकी कुछ निर्णय हो गया, उनके पार्टी का निर्णय। नहीं यार, छटपटा रहा है। निर्णय साफ दिख रहा है। तुम्हारा भी अखिया का रोशनी खत्म हो गया क्या? अरे यार उसको भूख है जी, उसको भूख है भाई मेरे। वो बहुत मतलब गुजराती टाइप का है ना, चवन्नी लगा करके 3 रुपया वसूलने वाला है जी। और हम जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग, जय श्री राम। लेकिन उन्होंने झंडे लगे हैं, हाँ। राम के वजह से लगे थे कि मोदी की वजह से लगे थे? बताओ। मोदी लगवा ले कि मुझे चाहने वाले लोग अपने घरों पे झंडा और मेरे नाम से 5 तो दिया जलाओ, औकात पता चल जाएगा गुरु। कभी क्या, कभी राम के नाम पर झंडा लगवा करके, कभी 26 जनवरी 15 अगस्त पर अपना ऐसा टीआरपी बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन जो है उन्होंने 11 दिन का जो है व्रत भी तो किया था। अरे छोड़ मर दे, वो व्रत रखी नहीं, उन्होंने किया। उसकी पत्नी जी। कितना कड़वा चौथ का व्रत रखी, उसको नहीं दिया। और गुरु देखो, हम पारिवारिक लोग हैं, हम अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ दगाबाजी करके नरेंद्र मोदी को नहीं बढ़ा सकते। हम नरेंद्र मोदी को जब अपना आइकॉन मानने लगते हैं तब हमारी पत्नी ना हमसे जो है कि रोज लोग जल करके कहती है कि अरे मोदी बनोगे क्या? हमारे बच्चे हैं, हमारा हाथ पापा पापा नहीं, मोदी को नहीं, मोदी को नहीं। इस तरीके से बच्चे कहते हैं। मैं मोदी बन जाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, किसके सहारे रह जाएंगे? मैं मोदी बन जाऊंगा, मेरी पत्नी किसके सहारे रह जाएगी? लेकिन जब भी वो कहते तो 140 करोड़ जनता के बारे में तो सोचते हैं। अरे छोड़ मर्दे, वो खाली दुइये आदमी के बारे में सोचता है। अडानी अंबानी, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन, वही है। अडानी अंबानियों को पूरा देसिया बेच रहा है कि नहीं? किसी उत्तर प्रदेश के, किसी झारखंड के, किसी बिहार के, किसी पश्चिम बंगाल के, किसी कर्नाटका, कोई और व्यापारी नहीं है। 6 लाख करोड़ रुपया NPA किया है वही अडानी अंबानी को। और ये सब बात मत करो। अब कितना अपने आप को धोखा दोगे? धोखा देने का टेंडर निकलवा लिए हो क्या? धोखा देने की बात अपनी टेंडर, अपने को धोखा दे रहे हो ना मित्र, हमको नहीं दे रहे हो। हम तो देखो मर भी जाएंगे ना तो शान से मर के जाएंगे कि हमने कभी भी अहंकारियों के सामने सर नहीं झुकाया। ठीक है, उनका कहना था कि अब रामलला बन गए हैं। अभी जो ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा था, जिसमें जो है कि SI की रिपोर्ट आई जिसमें 8 शिवलिंग, 2 नंदी जी। कह दो ना कि ऐसा है ना, बाबू मोदी
बच्ची मोदी, तुमको मंदिर का ज़्यादा हुआ है, तुम इस्तीफा दे के कोई मठ खोल लो, मोदी मठ, और वहीं से पूरा मंदिर बनवाओ, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। यही ना। और तुम मतलब आप उनको जो है उस पद से हटा करके जो है मठ चलाने के लिए। अरे यार, और देश में काम नहीं है? मंदिरें बनाओगे, का घंटा रहते हो मंदिरवा में? चलो हमारे साथ, नहीं तो हम तुमको देखें एक हफ्ता, तुम्हारे साथ हम भी एक हफ्ता रहेंगे वहीं पर। जी। 4 बजे घसीट के लिए चलेंगे मंदिर में, और रात तक रहो, और फिर घर जाओ और घर का खाना खर्चा चलवाओ। मंदिर बन गया, मंदिर बन गया तो जाएंगे 1 घंटा पूजा पाठ करके घर परिवार का काम करेंगे। जी बिल्कुल। भारत की जीडीपी कहाँ गई? अर्थव्यवस्था कहाँ है? डंडा लेके घूम तो रहे हो। मिला सकते हो किसी विदेशी लोगों से नज़र? हंगरी इंडेक्स में नीचे ऊपर, भिखमंगई में ऊपर, कर्ज में ऊपर, आ रहे हैं मंदिर बनाने। धर्म का धंधा करोगे? अरे भीख मांगो, इससे बढ़िया भीख मांगो, हम लोग देंगे। धर्म का धंधा मत करो, मुद्दे की राजनीति करो, मुद्दे पे लड़ो। मुद्दे पे तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन बस खाली राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ही कर रहे, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं जो है। तो तुम उनसे मंदिर बनवा करके अपने आप को जो है नंगा कुत्ते से नोचवाओ, कोरोना काल में जैसे था। हम लोगों को नहीं, तुम लोगों को समझाना है। हमको किसी जनता को नहीं समझाना है, ये बहुत बुद्धिमान जनता है। तो ठीक है, ले ले मजा। नहीं, जनता तो सारी देख ही रही, सब जानते हैं कि आप जो है सच बताते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अरे हम काहे नहीं सच बोलेंगे यार? हम सच क्यों नहीं बोलेंगे? हम ठेकेदार हैं, हम कब्जेदार हैं, और हमारी पॉलिटिकल लाइन है। जी। हम पॉलिटिकल लाइन पर खुल करके सत्ता का विरोध करते हैं, सत्ता से लड़ते हैं, और इस देश, इस माटी, इस नौजवान, इस किसान के लिए लड़ते हैं। कोई हमको बोलेगा? हमारी की तरह है नरेंद्र मोदी, योगी। सब लोगों को अपना अपना दल बढ़ाना है, अपनी अपनी संख्या बढ़ानी है, सबको अहंकार है। मानवीय आधार पर कौन लड़ता है? मानवीय आधार पर कौन सवाल को रखता है? इस बात को भी देखना चाहिए, और इसमें बात होनी चाहिए। और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? दर्शकों को यह कहना चाहेंगे, आप वो सब बुद्धियाँ खोलिए, नज़र खोलिए, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, और देश के साथ न्याय करिए। मोदी और भाजपा के साथ नहीं, मोदी और भाजपा देश नहीं है। हाँ, तो चलिए फिर, जैसा भी होता है आपको वीडियो में बताते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।